राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला सीधे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी तक जा पहुंचा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी बजट सत्र में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। डोटासरा का यह बयान अचानक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में कोचिंग रेगुलेशन बिल पर हुई बहस और कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक का विवादित बयान भी जुड़ा है। लेकिन असली मुद्दा ये बन गया है कि क्या विपक्षी कांग्रेस सचमुच स्पीकर को घेर पाएगी या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति है। बजट सत्र के दौरान कोचिंग रेगुलेशन बिल पर चर्चा हो रही थी। इस बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पढ़ने पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं था। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई अन्य विधायकों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। जूली ने कहा कि यह बिल बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और इससे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सीधा सीधा कोचिंग संस्थानों के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक खड़े हुए और उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग जाकर बिल का समर्थन किया। राजेंद्र पारीक ने तर्क दिया कि 16 साल की बजाय 14 साल की उम्र से ही बच्चों को कोचिंग पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने सीकर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोचिंग संस्थानों ने गरीब और ग्रामीण बच्चों को आईएएस, आईपीएस और आईआईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं में सफलता दिलवाई है। बीजेपी ने पारीक के बयान को कांग्रेस की फूट करार देते हुए जमकर निशाना साधा। विपक्षी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है और विधायक अपनी पार्टी लाइन का पालन ही नहीं कर रहे। यहीं से डोटासरा का गुस्सा फूटा। उन्होंने साफ कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी की राय रख दी तो पारीक को अलग बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर सीधा हमला बोला और ऐलान किया कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। उनका कहना था कि विधानसभा में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा। डोटासरा ने कहा स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में ऐसा नहीं दिख रहा और इसलिए कांग्रेस मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये तब होता है जब विपक्ष को लगता है कि स्पीकर पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं, ये सदन को निष्पक्ष तरीके से नहीं चला रहे। अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब है कि पूरे सदन में बहुमत की ताकत फिर से जांची जाएगी। हालांकि व्यवहारिक रूप से ये प्रस्ताव पास होना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुमत की जरूरत होगी और बीजेपी सरकार के पास संख्या बल है। लेकिन कांग्रेस की ये राजनीतिक संदेश देने का तरीका है कि वो चुपचाप सब कुछ सहन नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस इस समय विपक्ष में है और उसका सबसे बड़ा हथियार है सरकार और स्पीकर पर दबाव बनाना। अविश्वास प्रस्ताव लाना इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए कांग्रेस 2 संदेश देना चाहती है। पहला संदेश सरकार और स्पीकर पर दबाव, ताकि विधानसभा में कांग्रेस की आवाज को अनदेखा न किया जाए, और दूसरा पार्टी एकजुट दिखे। पारीक जैसे बयानों के बाद ये जरूरी हो गया है कि कांग्रेस ये दिखाए कि असली स्टैंड वही है जो नेतृत्व ने तय किया है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस घोषणा को सियासी स्टंट बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सदन में मुद्दों पर बहस करने की बजाय स्पीकर पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का तर्क है कि जब पारीक जैसे कांग्रेस विधायक ही पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं है। भले ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही हो, लेकिन अंदरूनी स्तर पर पार्टी असर जरूर है। पारीक जैसे वरिष्ठ विधायक का पार्टी लाइन से हटकर बयान देना नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाना कांग्रेस के लिए एक तरीके से डैमेज कंट्रोल भी है। इसे पार्टी ये दिखाना चाहती है कि असली फोकस विपक्ष की भूमिका निभाने पर है, न कि अंदरूनी मतभेदों पर। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि कांग्रेस कब और कैसे अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है। सदन में इसकी संख्या पूरी होने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन ये कदम राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कम से कम विपक्ष ये संदेश जरूर दे पाएगा कि वह सरकार और स्पीकर के हर कदम पर नजर रखे हुए है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा करार देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।